खड़े खड़े पता चले कि उस पर पुलिस लाठीचार्ज भी कर दे रही है। ये जो सत्ता के ये गद्दार हैं जो उन पे आके लाठीचार्ज कर दे रहे हैं, वो लोग हत्या भी हो जा रही है उनकी उसी के अंदर। और सरकार के गुंडों ने पुलिसिया प्रताड़ित करके पुलिस ने हमको पुलिसिया दबाव बना के हम लोगों को गिरफ्तार करके लाठी डंडों से पीटा गया हम लोगों को, और गिरफ्तार करके हम लोगों को इको गार्डन भेज दिया गया। सीतापुर में एक किसान लाइन में लगा था, उसके बाद घर जाने के लिए निकलता है, रास्ते में बैठता है और उठता ही नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 के बाद से किसानों के लिए हमेशा के लिए समस्या की समस्या बनी रही है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिजकार। आज राजधानी लखनऊ में सहकारिता भवन के पास आपने देखा समाजवादी पार्टी की छात्र सभा विंग के तमाम युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और उसी दौरान आपने देखा पुलिसिया कार्रवाई होती है, सभी को उठा करके राजधानी लखनऊ के इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। ये पूरा प्रदर्शन खाद की जो चोरी हो रही है, किसानों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, इसको लेकर के प्रदर्शन था। और साथ ही साथ कई किसानों को आपने देखा कि खाद के लिए लंबी कतार में खड़े हुए और वहीं पर दम भी तोड़ दिया। हमारे साथ छात्र सभा के युवा हैं, हम सवाल लेंगे और समझेंगे कि क्या था पूरा मामला। आज आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में किया। जी, आज हम लोगों ने जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार, किसानों की हत्यारी सरकार, अगर आप इससे पीछे के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो 750 किसानों की दिल्ली में हत्या हो गई, उनको मार दिया गया। मैं तो मार दिया गया, उनकी मौत नहीं कहता हूँ, मार दिया गया, क्योंकि इन सरकार ने उन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो लगातार किसानों का प्रताड़ित करती आ रही है ये सरकार। सोचिए कि आज लंबी लंबी लाइन में कतारें लगी हैं, किसान उसमें खड़ा है, उसमें खड़े खड़े पता चले कि उस पर पुलिस लाठीचार्ज भी कर दे रही है। ये जो सत्ता के ये गद्दार हैं जो उन पे आके लाठीचार्ज कर दे रहे हैं, वो लोग हत्या भी हो जा रही है उनकी उसी के अंदर, क्योंकि इतना आदमी मेंटली प्रेशर, शारीरिक प्रेशर इतना झेलना पड़ रहा है उन लोगों को कि वो हत्या और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमने आज सहकारिता भवन के पास इसी के समक्ष आंदोलन किया और सरकार से मांग की कि किसानों को भरपूर मात्रा में खाद मिले, और खाद की जगह गोदाम में नहीं है, खेतों में है। अगर हमारे देश का अन्नदाता ही खाद नहीं उसको मिलेगी तो सोचिए कि वो इस देश को अन्न कहाँ से देगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे थे आज हमारे, जिसमें हमने आज सरकार को घेरा, और सरकार के गुंडों ने पुलिसिया प्रताड़ित करके पुलिस ने हमको पुलिसिया दबाव बना के हम लोगों को गिरफ्तार करके लाठी डंडों से पीटा गया हम लोगों को, और गिरफ्तार करके हम लोगों को इको गार्डन भेज दिया गया। सोचिए, अगर हम आज किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, आप किसानों के आय दोगुनी करने की बात करते थे, आपने किसानों की खाद का पैकेट छोटा कर दिया। पहले 50 किलो का पैकेट आता था खादी का, और आज 45 किलो का आ रहा है। सोचिए, तो आपने किसानों के साथ अन्याय करिए। किसानों की KCC की जो व्यवस्था होती थी, उसको 7% पे पहले ब्याज दर होता था, उसका ब्याज दर बढ़ा के 12% कर दिया। आप उद्योगपतियों का ब्याज माफ़ कर देते हैं, वो कर्ज माफ़ कर देते हैं, लेकिन आपने आज तक KCC रेट माफ़ नहीं किया है। तो तमाम ऐसे किसानों के सम्मान के लिए, किसानों के न्याय के लिए आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और हम लोगों को अरेस्ट करके इको गार्डन भेज दिया गया। आप लोग लगातार छात्र सभा, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है सड़कों पर उतर आते हैं, विधानसभा घेराव हो गया, सचिवालय के आसपास प्रदर्शन, और आज सहकारिता भवन पे प्रदर्शन किया। आप लोगों ने बोरा और हल तक पहना हुआ था, क्या मुद्दे रहे? मुद्दा एक ही है। देखिए, किसान को चाहिए यूरिया, खेतों को चाहिए यूरिया, खाद चाहिए। आपने देखा होगा महाराजगंज, बलरामपुर, और कल सीतापुर में भी एक किसान जो लाइन में लगा था, यूरिया खाद की लाइन में लगा था, उसने लाइन में ही वहाँ दम तोड़ दिया। उसके बाद सीतापुर में एक किसान लाइन में लगा था, उसके बाद घर जाने के लिए निकलता है, रास्ते में बैठता है और उठता ही नहीं है। खाद के लिए हाहाकार मचा है पूरे सहकारिता वाले हैं, सहकारिता भवन जो होता है वहाँ का, सहकारिता जहाँ से खाद मिलती है, वहाँ पे खाद है ही नहीं। हाहाकार मचा प्रदेश भर में, और किसान जो है दर दर भटक रहा है। खाद मिल जाए तो खेत को पानी लगा दे। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, झीलों से पानी बरसता है हमारे देश में, झीलों से पानी बरसता है हमारे देश में। किसान की हालत खस्ता है हमारे देश में, और दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। और ये देखे होंगे आज जो हम लोग ने आंदोलन किया, पुलिस तानाशाही बाबा की पुलिस। आप लोग जब भी प्रदर्शन करते हर बार पुलिसिया कार्रवाई हो जाती है, बर्बरता पूर्वक आपको भर लेते हैं, उठा के जाके इको गार्डन में फेंक देते हैं। देखिए, पुलिस ना ही तानाशाही सरकार के पास कोई वो बचा है सवाल जवाब देने के लिए, तो वो जानते क्या करती है, वो अपनी तानाशाही
दिखाते हुए पुलिस के हाथों जो है कार्यकर्ताओं को, समाजवादी कार्यकर्ताओं को मारती है, पीटती है, उन्हें इको गार्डन और जेल भेजने का काम करती है। और हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन्होंने वादा जरूर किया था, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में है कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। उन्होंने किसान की आय दोगुनी नहीं की, मगर उनके ही जो है गृह मंत्री, आपने देखा होगा लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी ने किसानों के ऊपर थार चढ़ाने का काम किया था। टेनी के बेटे ने, हाँ, अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने थार चढ़ाने का काम किया था। और जब दिल्ली बाघा बॉर्डर और दिल्ली शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे थे तो हमारे 700 किसान शहीद हो गए। और ये गूंगी बहरी सरकार इसको जूं तक नहीं रेंगता है। और यही देखिएगा 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम किसान की आय भी दोगुनी करेंगे और किसानों को जो एमएसपी की गारंटी पे किसान बैठे थे धरने पे, वो हम दिलाने का काम करेंगे और किसान को एक सम्मान राशि दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत सिंह यादव है। अजीत जी, कितनी उम्र हो गई? काफ़ी युवा हैं आप लोग प्रदर्शन में, इतने युवा लोग कैसे पहुँच रहे हैं? युवा लोग, बात यह है, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ और मैं गांव से आता हूँ। तो अभी ये समस्या, जो खाद की समस्या है, काफ़ी दिनों से चल रही है, आज लगातार कम से कम 2 महीने से। ये आज कोई नया मुद्दा नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 के बाद से किसानों के लिए हमेशा के लिए समस्या की समस्या बनी रही। दिल्ली में देखा आपने किसानों के लिए कितना प्रोटेस्ट चला, उसमें कितने किसान शहीद हुए। उसके बाद लखीमपुर की घटना हुई जिसमें अजय मिश्र टेनी के बेटे ने किसानों पे थार चढ़ाई। तो उसके बाद आज ये नया मुद्दा जो बना हुआ है यूरिया का, ये कोई यूरिया किसी को मिल ही नहीं रही। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं लखीमपुर में भी घटना हुई। कई जगह ऐसे आरोप आ रहे हैं कि जो यूरिया या खाद है उसकी चोरी हो रही है और रात में बेचा जा रहा है, क्या ऐसा भी है? तो चोरी हो रही, बिल्कुल हो रही, क्यों नहीं हो रही? जो जिनका सेटलमेंट है, जो सरकार के लोग हैं, वो अपना ले रहे हैं, उसमें कोई कहने वाली बात है ही नहीं, सबको दिख रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं, आम लोगों को खाद नहीं मिल पा रही, जो किसान लोग हैं उनको खाद नहीं मिल पा रही, इसके लिए बहुत परेशान है। लखीमपुर में जो घटना हुई है उसको खाद नहीं मिल पा रही तो विरोध कर रहा था। और उसके बाद में योगी जी का जो प्रशासन है उस व्यक्ति को मारता पीटता है, उसको बचाने की उसकी माँ आती है, लेकिन उसको फिर भी उस दोनों को पीटा जाता है। ये बताइए क्या रेट पे इस समय खाद दी जा रही, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि दुगने से तिगने रेट पे। आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि इस सरकार में नेपाल बॉर्डर के पास 2000 रुपये की और खाद मिल रही है। 2000 रुपये की कालाबाजारी हो रही है। खाद मिलना नहीं, उसको कालाबाजारी कहते हैं। तो 2000 रुपये की कभी किसान ने सोचा होगा किसान खरीद लेगा? और एक नई चीज़ और मैं आपको बता दूंगा, आप खुद इसको देखिएगा कि जब यूरिया लेने किसान जाता है तो उसको महंगी यूरिया, और ये कहते हैं कि ये दवाई इसके साथ में ले जाओ। अब बताइए किसान के पास पैसा है इतना कि आप खाद के साथ ये कहते हैं खाद हम तुमको तभी देंगे जब आप ये दवाई साथ में लोगे, कि ये जिंक ले लो, कि ये कीटनाशक ले लो। ये दर्द बता रहा हूँ मैं किसान का, और वो बड़ा परेशान होता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और मुझे इसको लगाना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है, बस किस लिए कि मुझे खाद चाहिए। ऐसा किस किस क्षेत्र में हो रहा है? कैसे? ये मेरा खुद गृह जनपद एटा है। एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, कासगंज और तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनसे मैंने पर्सनली ये घटना को सामने से देखा। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, मैंने खुद ये महसूस किया है दर्द, लोगों ने बताया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सत्यम कुशवाहा नाम है, मैं सीतापुर से बिलोंग करता हूँ। सत्यम जी, आज प्रदर्शन बड़ा किया आप लोगों ने, पुलिसिया कार्रवाई भी हुई, लगातार आंदोलित रहती है छात्र सभा, तमाम बड़े मुद्दे उठाती है, आज किसानों का मुद्दा रहा। जी, क्या कहेंगे, क्यों इतना बड़ा प्रदर्शन? आज जब समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पे भाजपा की नाकामियों को उजागर करने का काम कर रहे थे, तब उन लोगों ने अपनी पुलिस को भेज के हम लोग गिरफ्तार के जेल भेजने का काम किया। लेकिन हमारे कुछ सीनियर लोग वहाँ पे पहुँचे, हम लोगों को छुड़ा दिए। भाजपा सरकार हमेशा किसानों की हत्या करने की उसमें रहती है। अभी हमारे जिस क्षेत्र में बिलोंग करता उसी से अभी 10 दिन की बात हुई है, कुछ लोग खाद लेने के लिए गए थे, हमारे एक हैं जानने वाले, तो वहाँ से लौटे, मैं सुबह से शाम तक वहाँ लगे रहे लाइन में, खाद मिली, शाम को जब लौटे तो वो एक्सपायर हो गए, उनके ना कोई आगे पीछे ना कोई। ये सीतापुर की घटना है, सिधौली की। जी, तो ये हमेशा किसानों के हत्यारी रही है भाजपा सरकार। ये युवाओं की कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। ये किसी जब इनकी सरकार बनी हमेशा किसानों को दबाने का काम किए हैं, हमेशा पीडीए के खिलाफ हमेशा रहे हैं। बात ये इतना मुखर होकर बोल रहे हैं, सरकार भाजपा की है जी। एक सोशल मीडिया पर एक अफवाह या डर बनाया जाता है कि बुलडोजर चल जाता है, डर नहीं लगता आप लोग? उनको बुलडोजर चलाने का हक है ही नहीं। आज तक उन्होंने मुझे दिया क्या है? कुछ नहीं दिया आज तक। कहाँ बुलडोजर चलाएं? हमारे घर पे मड़ाई पड़ी हुई, चला दे उस पर बुलडोजर चल के, कहाँ चलाएंगे बुलडोजर? उनको हक ही नहीं बुलडोजर चलाने का। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम अंकित यादव है। अंकित जी, आज प्रदर्शन कर दिया आप लोगों ने सहकारिता भवन में, पूरे प्रदेश भर में चर्चा है, हल लेकर निकले, बोरे पहन करके निकले, खाद को लेकर के समस्याएं काफ़ी बताई जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश में कहीं भी खाद नहीं है। हमें लग रहा है कि
ये भाजपा के लोग ही खाद को खा जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी खाद नहीं, किसानों के ऊपर लगातार लाठियाँ मारी जा रही हैं। हर जगह लाठी मार के आप खाद दोगे? आप लोग युवा हो, कहाँ से इतना जोश लेकर आ जा रहे हो? सहकारिता भवन, विधानसभा, हर जगह घेराव कर लेते हो, तमाम मुद्दे उठा दो, जोश कहाँ से आ रहा है? उत्तर प्रदेश का एक ही रखवाला अखिलेश यादव, उनके चेहरे पे हर नौजवान, ये जितने नौजवान हैं उनके चेहरों को देख के चल रहा है। वही देश के भविष्य हैं, वही उत्तर प्रदेश के प्रतीक हैं। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का रहेगा और सरकार 27 में बनेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश को, किसानों को जो उनका जो MSP होगा, जो उनको खाद का जो भी होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन लोगों को व्यवस्था कराएंगे। और रही बात पत्रकार महोदय, आप कह रहे हैं बुलडोजर की बात, उनके सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में रहता है कि बुलडोजर चल जाता है, इस तरह बुलडोज कर दिया जाता है, बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है, क्या सोचते हैं इस पर? हमें लग रहा है कि बुलडोजर का तेल अमेरिका ने वापस ले लिया है। अमेरिका ने, हमें लग रहा है कि ट्रंप ने उसको वापस अपनी तरफ खींच लिया। इनके बाद बुलडोजर नहीं है, लग रहा है इनका बुलडोजर अब 27 में ही समाजवादी पार्टी ख़त्म करने जा रही है। बिल्कुल, तो देख रहे हैं आज राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन पर समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के युवाओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं और देख रहे हैं किसानों के साथ जो तमाम जो समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, तमाम वीडियोस वायरल हो रही। कई ज़िलों में किसानों की मृत्यु तक हो जा रही है, लंबी कतार में लगे हुए, यूरिया और खाद मिल नहीं रही है, ये दी भी जा रही तो महंगे दामों पे दी जा रही है, इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो उसको लेकर छात्र सभा ने आज प्रदर्शन किया। आपने देखा किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई, लेकिन छात्र सभा लगातार तमाम जो प्रदेश के जो समस्या के जो मुद्दे होते हैं उस पर मुखर रह होकर के आंदोलन करती है और आज भी आंदोलन हुआ। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।